हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें। आइए देखिए हमारे साथ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले इस तरह से हेडिंग डाल लेनी होगी और फिर उसमें लिखना होगा रूपरेखा, जिससे हमारा प्रदूषण पर निबंध बड़ा हो सके। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक प्रस्तावना, फिर दूसरी डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रदूषण से समस्या तथा हानियाँ, और चौथा है प्रदूषण के प्रकार, और पांचवा है समस्या का समाधान, और छठवां है उपसंहार। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम प्रस्तावना, और बिल्कुल एकदम साफ सुथरा अच्छे से लिखना होगा। अब देखेंगे, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि हवा, मिट्टी, जल आदि सब दूषित हो चुके हैं। इसलिए अब प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, जिससे हम इस असंतुलन को दूर कर सकें। अब ये देखिए दोस्तों, पहले हमारा प्रस्तावना हो गई। अब फिर डालेंगे दूसरी हेडिंग प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है कि वह हवा देखिए गाइस, गलत लिख के आया तो इसे काट कर हवा में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होना, कार बस मोटर साइकिल के साइलेंसर से धुआं, फैक्ट्रियों से धुआं और नदी नालों तालाबों में एकत्रित प्रदूषण, जिससे वायु, जल, मिट्टी आदि सब दूषित हो रहा है। इस असंतुलन को प्रदूषण कहते हैं। अब ये दूसरी हेडिंग भी हमारी तैयार हो गई। अब देखते हैं तीसरी हेडिंग प्रदूषण से समस्या तथा हानियाँ। और प्रदूषण से मनुष्य, पशुओं, पक्षियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण के कारण सजीवों पर अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को भी विभिन्न रूप से विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, दमा रोग, त्वचा रोग आदि बीमारियां फैलती हैं। अब देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रसायन प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण। अब इसके दो चार प्रदूषण के हेडिंग बना लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग है वायु प्रदूषण की। अब सबसे पहले हम वायु प्रदूषण डालेंगे। अब देखिए, वायु प्रदूषण सर्वाधिक कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से फैलता है, और फैक्ट्रियों, कारखानों से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। और आइए देखते हैं दोस्तों, और भट्टों, चिमनियों से निकलने वाले धुओं से भी वायु में बहुत प्रदूषण फैलता है। अब दूसरी हेडिंग देख लेंगे जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण का साधन जैसे नदियों, तालाबों, नहरों, नालों, कुओं में एकत्रित प्रदूषण को जल प्रदूषण कहते हैं। और यह प्रदूषण नदियों को बहाकर लाए जाने वाले कचरा, लकड़ी, प्लास्टिक, पन्नी आदि से होता है, और नहरों में मृत जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि बहकर आ जाती हैं। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। ये हमारा जल प्रदूषण भी हो गया। ध्वनि प्रदूषण, आइए देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण वायु में गूंजती अप्रिय ध्वनियाँ, लाउड स्पीकर, तेज आवाज़ वाले वाहनों से, सड़क ले चलती गाड़ियों, सड़क में होगा इधर, में चलती गाड़ियों के हॉर्न, स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होने लगती है। ये देखिए हमारा ध्वनि प्रदूषण भी कंप्लीट हो गया। रसायन प्रदूषण। अब देखेंगे रसायन प्रदूषण। हमारे देश में विज्ञान तकनीक की बहुत उन्नति कर रही है और नए नए आविष्कार करती रहती है, और इससे कुछ आविष्कार से हास भी होता है।
है जहरीले पदार्थ जिससे होता है जिससे जिससे जहरीले पदार्थ बन जाते हैं। अब आगे देखें, जिससे कहीं कहीं के लोग अपाहिज, अंधे, बहरे आदि होते हैं। रसायन प्रदूषण कहते हैं। समस्या का समाधान। अब इसमें आप अगर दो भी हेडिंग बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इतने में भी आपके फुल 9 में से 9 नंबर दे देगा। समस्या का समाधान। प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वृक्षारोपण और पेड़ों की कटान पर रोक लगा देनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। और हमें कूड़े कचड़े को सभी जगह नहीं फेंकना चाहिए बल्कि उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, जिससे हमारा प्रदूषण कम हो सकता है। उपसंहार।